नाउ थर्ड पार्ट इज़ दी रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब आरीज, जिन्हें हम आरीज के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। आरीज किस तरह से आप बनाते हो, आरीज के थ्रू आप लैंग्वेज जनरेट करते हो। आरीज एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी लैंग्वेज को लिखने की। सिंपलेस्ट कॉमन तरीका और सिंपलेस्ट तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का। अब फॉर एग्जांपल मेरी लैंग्वेज है जिसमें एक्स के सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो इसको जनरेट कर, और देखें इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे कॉम्बिनेशंस में सिर्फ एक्स है। मैं ये लिख सकती हूँ ना कि मेरे जो भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक्स मौजूद है, सिर्फ एक्स मौजूद है। तो मैं ये एक्स लिख सकती हूँ और इसके आगे मैं प्लस लगा सकती हूँ। प्लस क्यों लगा रही हूँ मैं एस्टेरिक क्यों नहीं लगा रही? एस्टेरिक कब लगाते हैं? एस्टेरिक तब लगाते हैं जब आपकी लैंग्वेज में नल मौजूद हो, और अगर आपके लैंग्वेज में नल मौजूद नहीं है तो फिर आप प्लस लगाते हो। ये मैं इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जल्दी से वो भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज को देखते हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसमें सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स मौजूद हों ए और बी की कॉम्बिनेशन की। ए और बी की कॉम्बिनेशन की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स मौजूद होने वाली लैंग्वेज जनरेट करनी है। अब ऐसे में आपके सिंपल लैंग्वेज का पार्ट ये है कि आपकी लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। एक तो ए होगा, एक तो बी होगा। अब इन दोनों को इंक्लूड करने के लिए आप इस तरह से लिखते हो, इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आरीज इस तरह से लिखते हो कि आप जो है ए प्लस बी स्टेरिक। स्टेरिक किसे शो कर रहा होता है? स्टेरिक शो कर रहा होता है ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है ऑल दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और किसकी कॉम्बिनेशंस? ए और बी की कॉम्बिनेशंस। और इसमें नल जनरेट हो सकता है। प्लस में नल जनरेट नहीं हो सकता, बट स्टेरिक में नल जनरेट हो सकता है। अब इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट लैंग्वेज लेके देख रहा हूँ तो एक और सवाल है जिसमें एग्जैक्टली 1 ए हो। बी कुछ कितने भी हो सकते हैं, बट 1 जो है सिर्फ एक ही हो। एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है सिर्फ एक ए का मौजूद होना। अब इसको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं? अगर मुझे इसकी कॉमन आरी बनानी है तो इसका सबसे पहली चीज़ कि मुझे एक ए बनाना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 ए मेरे सवाल में लिखा हुआ था। अगर मैंने एक ए बना लिया, अब मुझे क्या चाहिए? बी के सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर मुझे जब भी सारे कॉम्बिनेशन चाहिए होते तो मैं एस्टेरिक का यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि बी एस्टेरिक हो। हाँ, लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बी के सारे कॉम्बिनेशंस मुझे इसमें ऐड करने हैं। तो बी एस्टेरिक और एग्जैक्ट ए। अब ज़रूरी नहीं है कि बी के कॉम्बिनेशंस आगे ही हों, बाद में भी तो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी एक बी एस्टेरिक लगा दूँगी। ये मेरी लैंग्वेज है एग्जैक्टली 1 ए के, ये मेरी आरी है किसी भी एग्जैक्टली 1 ए के लैंग्वेज को जनरेट करने की। ठीक है, किस कॉमन वे में आप इजीली लिख सकते हो, ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं सवाल देखूँ, नेक्स्ट सवाल है मेरा ऐसी लैंग्वेज जिसमें एटलीस्ट 1 ए हो, पर कॉम्बिनेशंस जो हैं सिर्फ बी के ना हो, ए और बी के साथ दोनों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 ए हो, एटलीस्ट इससे पहले वाले सवाल में जो था ना मेरा एग्जैक्टली 1 ए था। एग्जैक्टली 1 ए मतलब सिर्फ एक ही ए मौजूद होना चाहिए मेरी लैंग्वेज में। बट अभी जो नेक्स्ट सवाल है इसमें जो है एटलीस्ट 1 ए लिखा हुआ है। अब एटलीस्ट 1 ए के लिए आप जो है ये कर सकते हो कि ए एक तो है पर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब भी तो यही है। तो ऐसे में सबसे पहले मुझे एक ए तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 ए तो मुझे शो कराना है अपने लैंग्वेज में। अब इसके बाद क्या? इसके बाद इससे ज़्यादा भी ए हो सकते हैं। इस बात को मैंने मेरे लैंग्वेज में रोका नहीं गया। तो इसको करने के लिए मैं क्या बना सकती हूँ? ए और बी की कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि ए और बी के सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, पर ए भी उसमें इंक्लूड होगा। अब ज़रूरी नहीं है ए और बी के सारे कॉम्बिनेशंस पहले ही आ रहे हों, बाद में भी तो आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी स्टेरिक लगा दूँगी। जब भी आपको ए और बी के सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं तो आप ए प्लस बी स्टेरिक लगाते हो।
तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 1A चाहिए था मुझे, तो मैंने 1A लिख कर A और प्लस B के सारे कॉम्बिनेशन लगा दिए। ये कुछ पॉसिबल एग्जांपल्स हैं RE को जनरेट करने के लिए। जैसे कि इस एग्जांपल में लिखा है एटलीस्ट 1A हो और 1B हो, मे बी एक्सप्रेशन में एटलीस्ट 1A और 1B होना चाहिए। इससे पहले मैंने सिर्फ एटलीस्ट 1A पे काम किया था। अब मैंने अगर एटलीस्ट 1A और B दोनों पे काम कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं A और B दोनों लिखूँगी। दोनों लिखने के बाद A और B के सारे कॉम्बिनेशन बीच में हो सकते हैं, तो मैंने इन सब के आगे A प्लस B स्टेरिक, A प्लस B स्टेरिक और A प्लस B स्टेरिक लगा दिया है। अब ज़रूरी नहीं है A और B ही है, B और A भी तो आ सकता है, तो इसलिए मैंने प्लस लगा के, प्लस जो है और को शो कर रहा होता है। या तो ये हो या तो ये जनरेट होगा या तो फिर ये जनरेट होगा। तो B और A, या तो A और B आ सकता है या तो B और A आ सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल में है कि जो भी वैल्यूज़ हैं जिसमें लैंग्वेज जनरेट हो, उसमें A जो है हमेशा ट्रिपल की फॉर्म में हो, तो इसको किस तरह से बना सकते हैं? इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप ट्रिपल ए के सारे कॉम्बिनेशंस लिखो। जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है ट्रिपल ए के और बी के सारे कॉम्बिनेशंस। ट्रिपल ए क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि वर्ड ए जो है मेरा हमेशा ट्रिपल फॉर्म में शो होना चाहिए। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप ये तरीका इन सब तरीक़ों से लिख सकते हो इसे। आगे अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बोला है हाँ एटलीस्ट हमें हमारी स्ट्रिंग जो है S1 S2 S3 S4 है, पर मुझे एटलीस्ट 1 S1 S2 S3 S4 चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम चाहिए, एक तो चाहिए मुझे। तो कम से कम एक लेने के लिए मैं यहाँ पे S1 S2 S3 और S4 लगा दूँगी और फिर बाद में S1 S2 S3 S4 के सारे कॉम्बिनेशन सेट कर दूँगी। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी कि एंड इन डबल लेटर में एंड करने के लिए हम यहाँ पे A प्लस B के सारे कॉम्बिनेशंस, स्टार्टिंग में कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हमें नहीं पता क्या कॉम्बिनेशन आएगा, बट सिंपल तरीका यही होता है जब भी कॉम्बिनेशंस आपको सारे बनाने होते हैं A प्लस B के, तो आप इसी तरीके से शो करते हो A प्लस B स्टेरिक से। और एंडिंग किससे हो रही है? या तो डबल A से हो सकती है या तो डबल B से हो सकती है, तो मैंने और लगा के दोनों को शो कर दिया। अब डबल लेटर में एंड नहीं हो रहा तो इस तरह से भी शो कर सकते हो, और इसी तरीके से इस बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई हैं।